લો તમે જ કાઢો. કામીને લો તમે દુકાનદાર કામીને ચલો. બિંદુબેન, આ બ્લર જેવું દેખાય છે, લેન્સને સાફ કરવું છે. છે ને કોને આસપાસ વિચારીએ અત્યારે યાદ નહીં આવે. ઓલા 1 મિનિટ હરેશ, ગીતા રસાણીયા કદાચ તમે આવ્યા મારી અત્યારે ગીતા રસાણી 500 રૂપિયા જસવંતભાઈ નાખવાના છે. એને પેલા માઇક વાળા તમને 500 આપ્યા છે ને, બધા પતી ગયા. બસ 500 ના છૂટા છે. કોઈને આ બધા 100 ની પાસ નથી. શું મારી મને ઉલટી જેવું થતું હતું એટલે હું બહાર ગઈ હતી તો ગઈ જતે. અરે ઓલા લોકો હમણાં જશે ને ત્યાં થશે. ભાનુબેન, જય શ્રી કૃષ્ણ દાદા. ऐसा कैसा पाई? वो नोट दिया ना वैसा ही पॉइंट है. मेरे को लगा ये वाला ऐसा नहीं है क्या मेरे को? नहीं मेरी तरफ से બેસી જાઓ, આવી જાઓ, सब बताने का नहीं होता है. सोना सीक्रेट होता બેસી જાઓ. હા બેસી જાઓ, બેસી જાઓ. આ ગીતા રસાનિયાની ખુરશી છે. ઓલા બેન થોડી વાર બેઠા હતા, એમને કીધું તું આવશે એટલે ગીતા રસાનિયા. હા 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 રસાનિયા. હા अरे दादा पैसो नहीं यार. अच्छा मैंने कपड़ा पहना. अरे दादा ઓલા બીજા આવે છે. ઓલા શું નામ છે એમનું ખબર નથી. ના ના, ઓલા માળા ફેરવે છે ને બેન, હા એ બેસવાના છે. તો મેં કીધું તમે છો. હા એટલે આમની જ ખુરશી છે, પણ એ બેન થોડી વાર બેઠા હતા. ₹2000 છે. કોઈને આગળ આપો, હું થોડી વારમાં આપી દઉં છું. બીજા કોઈ આ જુઓ ને 1500 ને 500 છૂટા. 500 છૂટા.
छुट्टा मने आपको 500 छुट्टा आपको 500 छुट्टा 500 छुट्टा आपको 1500 ની સાથે 500 આપો છૂટા 1500 જોઈએ છે. પંકજભાઈ કેટલા દેવાના છે? हाँ रखा है, मेरा सूट है. आज पैसा ही नहीं लेके आया. आज मीना के पास है. किसका है ये? इनका नहीं है, प्रज्ञा का રસાની ખોટી હતી એ થોડી વાર પીતા. यहाँ पे जगह मैं पूछी तो बोले नहीं है, पर यहाँ सब आगे पीछे वाले देखो, मंजू बाद में आई, ये बाद में आई, नैना बाद में आई, तो यहाँ पे बोले नहीं बैठो, नहीं बैठी मैं. हाय डियर, कैसी है? मदद मदद हूँ करूँ बोलो. મારી છત્રી ક્યાં ગઈ? છત્રી जय वीरू, संतोष जी, अब वो जय वीरू को बुलाइए. आप लोग जय वीरू है. एक गब्बर भी बना लेना है. वो जय वीरू धर्मेंद्र है ना बेटा. How are you? Very nice, thank you. कल आपको मिस किया? मैंने भी मिस किया. जय जिनेन्द्र, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण. गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स. आज हम लोग बारिश के ऊपर, बरसात के थीम के ऊपर बिंदु बेन प्रोग्राम करने जा रहे हैं. इसमें गाना भी है, डायलॉग पिक्चर के सीन जैसा ही डायलॉग भी है, और कुछ कॉमेडी भी है आउट ऑफ बारिश, क्योंकि अगर कॉमेडी नहीं होगी तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा. तो थोड़ा कॉमेडी का पोर्शन आएगा, थोड़ा बारिश के हिसाब से आएगा, और डांस भी आएंगे. तो हम पूरा एंजॉय सोचेंगे. बारिश होगी तो बहुत अच्छा है. वो और हम लोग बारिश में बारिश के डांस करेंगे. बारिश आइए पधार, ये करो, आइए पधार. उसकी छांटा हमने छांटे ने दे दिया है. इसका मतलब ये है कि उसके वापस जाएगा. आज मेरे को एक बात आपको यही समझानी है कि ये कुदरत क्या है. आज हम कुदरत के साथ कनेक्ट करेंगे. कुदरत क्या है, जोर जोर से हम, जिसको हम गुजराती में वावाझोड़ा बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, ये क्यों होता है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंटिफिकल लॉजिक है. उसके पीछे भी ऐसा बोलते हैं कि कहीं अगर किसी का दिल टूटता है, सच्चे इंसान का दिल अगर टूटता है ना, तो कयामत आ जाती है. बारिश जो भी होता है बिल्कुल इतना जम के कुदरत बरसती है. हम बोलते हैं कि अगर किसी की निर्दोष की आंखों में आंसू आ जाए तो कुदरत भी रो पड़ती है. तो आज हम इस चीज को देखेंगे. हमारे जो भी ड्रामा होगा वो उससे रिलेटेड होगा, और आई होप कि आप सब एंजॉय करें. ये आइए राजेश.
रजिस्ट्री अभी आज करेंगे तो आएगा। स्लिप नहीं हो जाए। ए गीता चला गया जल्दी ગણપતિ બાપ્પા તમારે કઈ બોલવું પડશે વાત યુટ્યુબમાં આવી ગયું મેં એનાઉન્સ પ્રોગ્રામ પછી બોલી थैंक यू भैया या आप 2 मिनट पकड़ोगे मैं जरा आ रही हूँ मैं आ रही हूँ राजू पाछड़ पंखा बसावी दो प्रोग्राम लेट होता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं फिर अनाउंस नहीं करूँ દક્ષાબેન પ્રોગ્રામ લેટ થતો હોય ને વાંધો ન હોય તો અનાઉન્સ ન કરું અને પ્રોગ્રામે મોડો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે તમે જરા પ્લીઝ નીલમ પ્લીઝ ઉષાબેન બોલો એનાઉન્સ ચલો चलो देखिए एक बात बताओ, हमारा फेसिंग इस तरफ रहेगा, आप लोगों को किसी को भी नहीं दिखेगा, सब उधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, पूरा खाली पड़ा है। उठो सबके सब उठो, पीछे जाओ, हमारा फेसिंग इस तरफ है, सामने की तरफ, आपकी तरफ हम लोग नहीं दिखेंगे, आपको हमारी सीट दिखेगी प्लीज, उधर चले जाओ, ऊपर चले जाओ प्लीज। देखने वाले को आशा आशा हे आशा
चलो अभी बोलता हूँ सबको राम राम। अभी जो प्रोग्राम हो रहा है बरसात में खास बिना ऐसा ही मैं बोल रहा था कि हम लोग जनरली रेन डांस के लिए बहुत लोग घूमने को जाते हैं, खास रेन डांस में जाते हैं, मतलब वो प्रोग्राम नहीं बन सकता है। तो यहाँ ही ये लोगों ने बिंदु बेन जैसे भाई नितिन भाई ने बनाया हुआ ये प्रोग्राम, तो उसके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। प्रोग्राम तो बनता ही रहता है और सवाल नहीं है, मगर ये लोग ने पूरा रेंज पे ही प्रोग्राम बनाया है। साथ में एक आध दो मेरी तरफ से ड्रामा भी रखा हुआ है, तो सब लोगों को एंजॉय करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो अच्छा रहेगा। आज दीपिका बेन का जरा खड़े हो जाइए, उसका बर्थडे है, जरा से खड़े हो जाइए। उसने ₹3,000 दिया है कॉन्ट्रीब्यूट के लिए, उसने तो 2500 तक बोला है, मगर सबको आदत है तो ज़्यादा किसके पास से लेने का मतलब नहीं है। फिर भी उसने बोला है, मैं बोला जितना कम दोगे तो भी चलेगा। अभी तो मैंने 2000 उसमें बोला है, बाकी वो 2500 देने को भी तैयार है। किसी को भी मैं फोर्स नहीं करता हूँ, खाली अनाउंस करता हूँ कि किसी को अगर कॉन्ट्रीब्यूट देने का है तो, बाकी नहीं। और ऐसा ही प्रदीप भाई अग्रवाल ने भी 3100 रुपया दिया है, तो टोटल अपने को 4100 दिया है। कल भी उसका फोन आया था, अगर थोड़ा बहुत कम होएगा तो मेरे पास से ले लेना, तो उसके लिए भी जरा जोरदार तालियां हो जाए। प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्रदीप भाई अग्रवाल का फेलिसिटेट करेंगे और दीपिका बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। प्रदीप भाई अग्रवाल ने बोला था कि भाई मेरा कोई एक आध कोई आइटम रख दो तो अच्छा है खाने का, तो हिसाब से पंकज भाई रसानिया ने पप का आइटम रखा हुआ है। साथ में अभी उसके साथ जो जॉइंट होता है तो जीरा आलू बटर रखा है और फिर चाय कॉफी रखा है। और आपने ये अनाउंसमेंट सुना है तो आपसे जिगरी को बता देने की रिक्वेस्ट है, तो हिसाब से डेफिनेट आपको पुण्य मिलेगा और मिलेगा। ये यूट्यूब पे लाइव प्रोग्राम आता है, मैंने अभी देखा तो लाइव हो रहा है। थैंक यू मोदी साहब। बस अभी हम शुरू कर रहे हैं। प्रेम પંકજ ભાઈ कुदरत से, आज आप देखोगे कि प्रेम कुदरत से अगर हमारा પાછળ ડસ્ટબિન આવે છે, ખસાવો ને ત્યાંથી, દેખાય છે યાર तो આ। आज मैं एक लाइन फिर से बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी इंसान सच्चे इंसान का दिल होता है तो कुदरत भी हो सकती है। तो वो हम आज देखेंगे। ऐसा हमारा हो रहा है। भैया इसलिए एक काम है भैया आपसे, वहाँ पे थोड़ा डस्टबिन जैसा दिख रहा है, वो किसी को बोल के थोड़ा हटा दोगे? डस्टबिन है ना, थोड़ा हटवा दोगे? जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया किया है, पहली बार परफॉर्मेंस कर रहे हैं हमारे जेल्स में, पहली बार आ रहे हैं। उन्होंने पर्सनली किया होगा कि ये वो मुझे नहीं पता, तो आशा जी और विपुल भाई फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ये आपको जरूर नीचे आने की जरूरत नहीं। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि आप में से भी किसी को मन करे पहली बार आना तो आप लोग आ सकते हैं। यस Great, thank you. वाह, अरे पीछे से जाइए, पीछे से वो सब। प्लीज यार
मजा आ गया था। अब तीसरा जो आ रहा है आप लोग जरूर हंसोगे और मैं चाहती हूँ खुल के हंसो, ठीक है? पिक्चर में और ऐसे हम लोग जाते हैं जो सेंसर कट नहीं होता है ना, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो पिक्चर में थिएटर में सेंसर कट नहीं होता है, वो आज आप विदाउट सेंसर कट यहीं पे देखोगे। आ जाइए पार्टिसिपेट, आ जाइए प्लीज। हाँ डांस करो। ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी में अगर आपको याद हो तो 3 इडियट पिक्चर में आमिर खान और उसकी कॉमेडी है, आमिर खान की टीम ये तरफ है चारों, और जो यूनिवर्सिटी में जो प्रिंसिपल थे और मंत्री थे, प्रिंसिपल थे हम लोग मोदी की जीएसटी के प्रिंसिपल का हुई है। उसके बाद जो मंत्री है वो हमारे रसायन साहब है, और आप पूरी कॉमेडी देखोगे। बात ये है कि जो एनुअल शो में वो तो चतुर कुछ बोलते थे, और उनकी जो स्क्रिप्ट थी उसमें गलती से नहीं जानबूझ के मिसिंग वर्ड मिसिंग कर दिया गया, और एक वर्ड के लिए मिसिंग वर्ड डाल दिया गया। तो उसकी जो कॉमेडी हो रही है, हंसी हो रही है, वो आपको सब कुछ देखने को यहाँ मिलेगा। बिंदु बेन अतिथि विशेष शिक्षण मंत्री श्री R.D. इसका नाम क्या है फिल्म में? आज अगर ऐसी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है तो उसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, श्री वीरू सहस्त्रबुद्धे। पिछले 32 साल से इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार चमत्कार किया है। उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे।
हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है। तपस्या से आपने आपको इस काबिल बुलाया है। वक्त का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। आज हम सब छात्र यहाँ और देश विदेश फैल वादा है अब से जिस देश में होंगे वहाँ बलात्कार करेंगे। ICE का नाम रोशन करेंगे। दिखा देंगे सबको जो बलात्कार करने की क्षमता यहाँ के छात्र में है वो संसार के किसी छात्र में आदरणीय मंत्री जी नमस्कार। आपने इस संस्थान को वो चीज दी जिसके हमें सख्त जरूरत थी, स्तन। स्तन होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। आपने अपना स्तन इस बलात्कारी पुरुष के हाथ में दिया। और देखिए ये कैसा इसका उपयोग करता है। स्वर्ण अक्षर पर एक श्लोक याद आ रहे हैं। अब अपने पादले की ताकत संस्कृत में समझा। तमं दददात पादं मध्यम पादं कनिष्ठं तुरीय पादं शिश्रीं ज्ञानं। चमत्कार चमत्कार मजा आ गया सबको, आ गई क्योंकि ऐसे पिक्चर बच्चे बड़े सब ठीक थे, तो मेरे को यहाँ लगा कि इसको कट करना चाहिए। और खास करके जैसे मैंने ये वीडियो देखा मुझे सिर्फ गीता रसड़ में याद आई, कोई याद नहीं है। मैंने गीता को बोला, इससे कुछ मैंने कट भी किया था। गीता बोल रही है सारे पिक्चर में जाकर हम लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, तो उसमें क्या बात आप रहते हो तो पूरा रखा है ऐसे ही है। प्लीज आप सबको बताया कैसा लगा ये बताओ। मुझे भी थोड़ी जरूरी थी कि आपको फ्रेंड होता हो बराबर। तो अभी अगला है, अगला गाना ये है कि हमको ये पता है कि जब बारिश की सीजन में हमको किसी न किसी की याद आती है। जब भी बारिश हो रही ना, अगर आपके पास आपकी व्यक्ति है तो आपको उसकी याद ऐसी फील नहीं होती है। लेकिन आपकी व्यक्ति आपसे जब दूर है ना, तो बारिश की सीजन में आपको याद आती है, आप उससे बात करते रहते, सब होता है। लेकिन जैसे जैसे मैं मेरी खुद की बात करूँ, मुझे ये सॉन्ग लगाने का इसलिए मन हुआ कि जब हमारी व्यक्ति हमारे पास नहीं होती है, हमेशा के लिए चली जाती है, तो ये गाना, ये चीज़ हम गाने में कैसे अनुभव करेंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ। भूपेंद्र जी और मैं, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है, मुझे मन हुआ कि मैं ये गाना प्रेजेंट करूँ। गो बिंदु बेन।
आपण आजार सारे चरित्र दक्षिणा को बहुत हो जाएगा। अब चौथा नंबर इनके सॉन्ग का सोच ड्रामा आप देखने जा रहे हो। पिक्चर है नमक हलाल। दत्तू याद है ना आपको? नमक हलाल में दत्तू आ जाते हैं होटल में, आने के बाद उनको शराब चाहिए, लड़की चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो यहाँ हमारे ट्रेन से भी दत्तू कैसे मांगते हैं, जानना है, देखा है ना क्यों होटल में कैसे मांगते हैं कि मुझे लड़की चाहिए, मुझे शराब चाहिए। हमारे ट्रेन से का दत्तू करना है बिपिन भाई। बने हैं पीपी भाई। तो चलो हम ये कॉमेडी भी देखते, थोड़े से आगे के करिएगा, सब कुछ दिखे। तुम्हारे ब्यूटीफुल चेहरे के नाते ब्यूटीफुल चेहरा मानता है। कभी हमारे पाँव पड़ता है, कभी हमारे गले पड़ता है। बेटी, इस फोटो में हर नए आने वाले के साथ ऐसा ही होता है क्या? यही गले पड़ता है मेरी लोग में। अरे दत्तू, मैं अरे वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तू है तू मगर क्वेश्चन ये है कि तू है कौन? अरे मैं तुम्हारा पोता दत्तू। पोता? अरे वो क्या होता है? पोता तो बात में दत्तू, थारी बड़ी बड़ी पूछ रहा है। ओ यो इडियट, मुझ की क्या बात करता है? फिर तुम सोचा कि तुम्हारी पूछ की लगे। अरे मजाक छोड़ो दत्तू, अभी अभी कहाँ से आ रहा है? ओ यू मीन विलेज? ओ इडियट, तुम्हारा चश्मा किधर है? हम तुमको विलेज वाला नजर आता है, हमारा सामान विलेज का है। हम इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली से होकर सीधा हिंदुस्तान आए, समझा? चलो ये तो तुम बहुत हो गया ना, मजाक छोड़ो ना। ए छोड़ो इडियट, तू पिए हुए क्या पागल है? पिए ना करता है क्या भी करते हो? क्यों कैसे तमाशा करते हो? अरे ताजा मैं क्या कर रहा हूँ जी, तमाशा तो ये कर रहे हैं। सब लोग बदल के बाहर करा करके कोई आदमी बदल सकता क्या? ये मेरा दत्तू है। अरे वाह दत्तू, मैं किसी का दत्तू नहीं कहता। दत्तू कौन दत्तू? मैं तुम्हारा दत्तू, मैं किसी का दत्तू। मेरा मतलब है कि तू समझा। इसके मतलब आपको नहीं दत्तू सिंह चलो संकटा बता। अरे आज प्रसाद हम क्या मंदिर से आए तो हमारा प्रसाद पा गया तू। चलो लिखो हमारा नाम सैन फ्रांसिस्को अल्बर्ट कॉन्टिनो डी कोस्टा रॉड्रिगेज। अरे क्या करते हो? कमर खिसक जाएगा तो मुसीबत पड़ जाएगी। अरे हमारा कमर खिसक जाएगा? नो इस टाइम पर छोटी लोग मरता है। तुम्हारे होटल का म्यूजिक बहुत फर्स्ट क्लास है। इस पर ना तो कमर हिलता है और ना ही पाँव उठता है। क्या है दत्तू? पीने के लिए क्या है? जी चाय है, कॉफी है और लस्सी। लस्सी ये बाबा बूढ़े लोगों का ड्रिंक है, हमको जवान लोगों का ड्रिंक मांगता है। पुलिस स्टेशन फोन करके मंगवा दीजिए। मेरा मतलब है कि बाहर में फोन कीजिए और मंगवा दीजिए। माफ में सुनिए, नीचे कान बिल्ली की दुकान है, अभी लेकर सुना बुद्धू में स्वाद नहीं चाहिए मुझे चाहिए जंग रेत लड़की। आपको लड़की को जरा अपने आप को अपनी हालत को देखो। आपको लड़की चाहिए, मैं आपके फोटो के बता रहा हूँ। आप मेरे बच्चे के बता तुम्हें कितनी बार कहा कि मेरे सामने दत्तू का नाम मत लो। नहीं लूंगा मैं आपके सामने अपने दत्तू का नाम लेकर अपने दत्तू को कमी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे दत्तू आपको असल शक्ल बातचीत इधर से कई होते हैं। आप जैसे हजारों को मैं अपने दत्तू के ऊपर घुमा के गलत हो सकता हूँ, समझ आया? बुड्ढे हाँ बुड्ढे, शराबी बुड्ढे, कबाबी बुड्ढे, हमारी बुड्ढे, तुम मेरे दत्तू का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे वो आज तुम्हारा लंबू दिखाई नहीं दे रहा, उसका तुम्हारा जन्मदिन है कहाँ? जन्मदिन? आज उसका जन्मदिन कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं साहब है, वो तो बड़ी धूमधाम से अपना जन्मदिन आज शाम को मना रहा था। हाँ होटल के पीछे स्टाफ क्वार्टर में। ओह अच्छा, तुम जाओ। मैं पूछता हूँ अर्जुन सिंह कहाँ रहता है? ओह लड़की है, अंदर है। अर्जुन कैसा? आपको भी बुलाया? मैंने तुम्हें 50 मरतबा बोलने दी थी, सिर्फ मोहब्बत करना, प्यार करना, इश्क करना, मौत करना।
बनना, माँ मत बनना। तुम क्यों माँ बनी? सारे बात करा दे। और मेरा क्या होगा? मुझसे तो शादी करोगे ना? शादी शादी शादी। एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक गांव में मेरा वो खूंटक बुड्ढा दद्दू जिंदा है, मैं तुम में से किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकता। एक बार उस बुड्ढे दद्दू को लुढ़क जाने दो, बस उसके मरते उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। वो सब बेचकर मैं तुम लोगों के लिए 4 माले की बिल्डिंग बनवाऊंगा। पहले माले पर जूली रहेगी, दूसरे पर रानो, तीसरे पर शीला, चौथे पर जवालो और होगा। जिससे जी चाहे बुला लो, बस उस खूंटक बुड्ढे के मरने तक सबर करो। क्या गारंटी कि तुम्हारा तभी रुकेगा ही? नहीं, अरे फुल गारंटी है। और अगर नहीं रुका तो? लो कर लो बात। अरे कैसे नहीं लौटेगा? जरूर लौटेगा, अवश्य लौटेगा। मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है, तुम सब मुझ पर भरोसा रखो। आज तक मेरे दद्दू ने मेरी कोई बात नहीं टाली और तुम लोगों को जगह करने का आज ही का दिन मिला। अरे भूल गई कि आज मेरा जन्मदिन है। ये थैंक यू। आज तुम दारू नहीं पिया है? अरे क्यों नहीं पियूंगा? आज हम पिएगा भी और पिलाएगा भी। चलो तुम जल्दी से दारू लाओ, शीला तुम सोडा, रानो तुम पानी और जमाओ तुम बर्फ। चल दे। वो तुमने काम करा, वो बच्चे नीचे आ गए। ये आपकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू? देखो बेटे, जिंदगी में हर मजाक कर दूंगा, लेकिन इस बूढ़े से फिर कभी ऐसा मजाक नहीं करता। लो कर लो बात। बूढ़ा मिस्टर एल्बर्ट डिकॉस्टा रॉड्रिग्स, अभी तो आप जवान हैं। कैसी बातें कर रहा है? मैं तो तुम्हारा दद्दू। दद्दू? कैसा दद्दू? कौन सा दद्दू? मुझे तो सिर्फ कद्दू मालूम है। ये कद्दू क्या होता है? अब बस नहीं कर बेटे, तू जीत गया, मैं हार गया, बस। तो तुम सैन फ्रांसिस्को एल्बर्ट कॉन्टिनो डिकॉस्टा रॉड्रिग्स नहीं? पूछे तो तूने बस के नीचे कुचल कर मार डाला। मैं तुम्हारा दद्दू। और वो शान किस उल्लू के पट्टे ने कभी पी है? मैं तो गंगा जल में जलेबी का रंग बनाकर पीता रहा। बेटे, कई दिनों से ये बूढ़ा अपने नाटक के हाथ से चल रहा है और मेरे गले बच्चा, मेरे बच्चे मेरे गले बच्चा। मैं के साथ में चलता रहा, ये तुमने कभी सोचा? आते ही तुमने शराब मंगवाई, लड़की मंगवाई, मैं तो रात भर नहीं सो सका। बस सोचता रहा, रोता रहा। फिर मैंने भी कसम खा ली थी, अगर तुम मेरे बाप के बाप हो तो हम भी तुम्हारे पोते हैं। दद्दू, तो अपना दद्दू मनवाते ही रहेगी। की जोड़ी ऐसी लगी, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे कलाकार खुद के भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसलिए आज आपने अमिताभ बच्चन का रोल बहुत सही है, बहुत अच्छा। आगे आपको जब बारिश होती है तो हमको इतना तो जरूर पता है कि यंग कपल के अंदर, मन के अंदर बहुत से फूल फूटने शुरू हो जाते हैं, बराबर। तो हमारा जेएमसी का एक यंग यंगेस्ट कपल पोजिशन है, चाहे वो दादा दादी बन चुके हैं, वो तो सही बात है क्योंकि हमारा ग्रुप ही सीनियर सिटीजन का है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री बोलो कौन होगा? राजीव तो राजीव जी और यंग कपल मैं कहूँगी, क्योंकि उनकी जैसी केमिस्ट्री आज तक किसी ने फ्लोर पे तो नहीं दिखाई। घर पे सबकी अपनी अपनी केमिस्ट्री होती होगी, लेकिन फ्लोर पे एक कपल आज सीनियर सिटीजन बनने के बाद भी किस तरह से प्रेम करते हैं वो हम देखते हैं। सेंसर वाला बैठा छे वो
अमीश भाई एक्साइटेड. भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है कैसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भिगोते मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो कैसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भिगोते मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो. रिएक्शन लो. जब ये होता है तब ऑडियंस का रिएक्शन लो. जैसे ये डांस शुरू करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा भी लड़की नहीं बढ़िया होता है ना. थोड़ा सा भी लड़की डांस करो. राजू जी आपके लिए एक बात, आप डांस नहीं करेंगे तो हम लोग वो जैसे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप कपड़े डांस नहीं करोगे तो शो छोड़ने. ठीक है. बहुत ही बढ़िया मौसम आशिकाना ऐसे ही होता है. पर हम लोग आशिक करेंगे. अरे हम लोग ही आशिक नहीं करेंगे बारिश आएगी चली जाएगी आएगी चली जाएगी. बराबर. अब जो सीन हम लोग आपके सामने पिक्चर का सीन है सत्यम शिवम सुंदर, उसका एक जो मैसेज है वो मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ. मेरे दिमाग में ये बात तब आई जब मैं खुद जली थी. ऐसे जली थी 6 महीने तक अभी
मुझे जैसे ये शो का थीम आया मेरे दिमाग में वही आया। इसके पीछे एक मैसेज है। एक मैसेज ये है कि अगर किसी, मैंने पहले बोला फिर से बोल रही हूँ ये लाइन, अगर किसी इंसान का दिल टूटेगा, सच्चे इंसान को तकलीफ होगी ना, तब कायनात भी टूट पड़ती है। यही चीज है। अभी अभी कुछ साल पहले आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, वायनाड जहाँ से राजीव गांधी इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, वहाँ के जंगलों में किसी मस्तीखोर लोगों ने एक हथनी जो गर्भवती थी उसको एक पाइनएप्पल खिला दिया, पाइनएप्पल के अंदर बॉम्ब रख दिया। अगर आपको न्यूज में अगर सुना हो तो वो उसके पेट में फट गया। जब तक वो जिंदा रही अंदर से वो जलन उसने अनुभव किया, और वो हथनी तो बच्चा तो मर गई, हथनी भी मर गई। रिजल्ट ये आया है कि उसी 4 महीने के अंदर ही इतनी बारिश टूटी कि पूरा का पूरा वायनाड जंगल पानी में डूब गया। तो ये एक समझने की बात है कि अगर हम किसी निर्दोष के ऊपर ऐसे अत्याचार जहाँ भी होगा ना, कुदरत बरस पड़ती है, ऐसी बरस पड़ती है कि कुछ नहीं। तो ये 2 चीज मैं आपको बता तो रही हूँ, लेकिन हम लोग ऐसा चाहते कि हम लोग उसका एक्टिविटी भी आपके सामने ला। इसमें जिंदत कौन है? मैं जिंदत हूँ, और शशि कपूर बने हैं, जयंती भाई, और ये मेकअप भी हो गया ना। आप जलन फील किया है तो आपको बताना भी पड़ेगा ना कि इलेक्शन ये कैसे लगाना है। 2 मिनट में निकालना है तो सही करना चाहिए। तो लाइन मारने की छूट है ना? लाइन में बैठने की छूट है। ये कागज सही कर दीजिए साहब। और सुनिए कागज आ गया साहब। आगे आओ, आगे मैदान में आओ। साहब अगले घर में जाएंगे? जाके क्या करूँगा सर? तुम जा, ऑफिस बंद कर। किसी की अच्छी भली कश्ती में मुझे मारिए, यहाँ आराम शादी, और वहाँ कोई भली लड़की रो रही है अपनी खूबी की खुद को। कौन है तू? अब मुझे यहाँ तुमसे मिलने आते हैं, घर पर नहीं मिलते क्या? कभी तो आपसे देखा ही नहीं है मेरी तरफ। नफरत करते हैं मुझसे, इतना दूर है कि जैसे मेरे चेहरे का ये दाग फूल बनकर फैल जाएगा उनकी नसों में। और तरह से चेहरा छुपा कर उठती हूँ, मैं ही हमें उनकी कल्पना की सुंदर परी नजर आने लगती हूँ। यहाँ का सागर उम्मीद देते हैं मुझे। यही बनकर चुप यार हक से मिलना चाहिए था, और खेल बनकर भीख ले ले रही। ये तो बड़ी गलत बात है। मैं बाबूजी से बात करूंगा, तुमको समझाऊंगा। नहीं जैसे ऐसा तो मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उन्हें वापस जीतने की जो बची खुची उम्मीद है वो भी जाती रहेगी। रूपा, हाँ जैसे इसका कभी किसी से जिक्र मत करना, मैं कसम देती हूँ। रूपा जी। अरे मिठाई ले आए थे नहीं, वो मैं 5 किलो लूंगी। हाँ चाची 10 किलो लीजिए। लेकिन पता भी तुझे बात क्या है? बात ये है, पाप करने वाला है मेरा राजीव बेटा। हाँ कितने दिनों से इंतजार कर रही है मेरे को। किसका पाप पलटा मार के रहे? बोलो। इसका पाप पहले तुम मेरे साथ बनना चाहती हो। किसका? ऐसा मत कहिए, मैं सब कुछ बताती हूँ आपको। झूठ बोलते तुम। हम सब उठाकर कहो। मेरा यकीन कीजिए, जैसे अपनी कसम वापस लेती हूँ, बता दो ये सारी बातें, ये सब कुछ बता दो पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं सच कहता हूँ, रूपा यही है, दूसरी को रूपा है ही नहीं। ये तुमने पहले भी कहा, अगर दूसरी रूपा है मैं जानता हूँ, रोज उससे मिलता।
नहीं मुर्गा, मुझसे ही आप रोज मिलते हैं, मुझसे ही। यही तो मैं कह रहा हूँ साहब, कि आप जिससे मिलते हैं ये वही है, इसी से आपने ब्याह किया। घर में ये आपकी पत्नी है और बाहर मैं दूंगा, ये एक ही है साहब जिसे आप दो समझ रहे हैं। चार आदमी को जैसे पके जाते जरा सी बात नहीं समझते, हटा सामने से। क्यों आए? अगर ये पाप है तो वो क्या था? वो तुम्हारा बीवी को घर में छोड़कर रोज रात अपनी प्रेमिका से मिलने जाए। आधी रात के वक्त ये पूछने आई हो? कहूँ तो कल सुबह आके पूछ लो, जब सारी बस्ती वालों को इकट्ठा कर सको। ओ, नाटक करना चाहती हो? नाटक तो तुमने किया, मैंने तुमसे एक सवाल किया। मैं रूपा से प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। ये बात मैं तुमसे खुद कह देना चाहता था, मगर कहना तो मैं भी बहुत कुछ चाहती थी, मगर तुम्हें मौका ही नहीं। अब कह दो, अब देखो मौका। अब क्या करूंगी? दिल के टूटने की आवाज नहीं होती, मगर उससे दलदले आ जाते हैं, आसमान फट जाते हैं, दुनिया तबाह हो जाती है। बड़ा सच्चे प्यार का दम भरते हो, कभी आंख उठाकर देखा तो होता मेरी तरफ? तुम्हारा प्यार तुम्हें घर में ही मिल जाता, जंगल में भटकना, पर अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जिस तरह तुमने मुझे दुख दिया है, तुम भी कभी सुखी नहीं रह सकते। जग रही हूँ मैं। आज के बाद न तुम्हें तुम्हारी बीवी मिलेगी, न तुम्हारा प्यार। 70 बरस की जिंदगी में ऐसी बारिश कभी नहीं हुई। ये बारिश नहीं होगी, ये खुदा का क्या है? कहते हैं ऐसा तूफान तब आता है जब किसी फरिश्ते की बददुआ लगती है। आखिरी ऐलान हो चुका है, चलो पागलपन छोड़, अब वो यहाँ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो आ गए, मैं नहीं जा सकती, तुम चले जाओ। बेट मत कर बेटी, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा, चलो। मुझे कुछ नहीं होगा काका, और कुछ हो भी गया तो कौन सा मोह है मुझे जीने? हाँ, मुझे ही तो सारा मोह है अपनी जिंदगी का। अपनी जिंदगी तो तू मिटा लेगी, अभी दूसरी जान को तू खत्म कर रही है, इसीलिए ना कि ये पाप है। ऐसा मत कहो, तुम ऐसा मत कहो। ये पाप नहीं, मेरे सुहाग की निशानी है, मेरे सच्चे प्यार की निशानी है। तो फिर चल बेटी, सच्चा प्यार यूं मिटाया नहीं जाता।
सुंदरता ढूंढता रहा, तुम्हारे मन में झांक कर नहीं देख पाया कि तुम कितनी सुंदर रूपा। तुम्हारे साथ धोखा हो गया ना। करीबी शहजादी की जगह एक बदसूरत मुंह जड़ी लड़की मिल गई। नहीं, ऐसा मत कहो। मेरी रूपा तो बहुत सुंदर है, उसे मेरी आंखों से देखो। मेरी रूपा की सूरत पर सीरत का उजाला है। दुनिया में उससे बढ़कर सुंदर और कोई है ही नहीं। थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा सीरियस, ऐसा लग रहा है सबको। चटपटा। हाँ, तुमको भाई आज तक प्रोड्यूसर बता देते, प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, मतलब वो भी पड़वा हो गया। जयंती भाई को भी एक्टिंग करने का कीड़ा करता है, बहुत मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं, एंजॉय। आप भी सोचो कि अगर आप 70s 80s में अगर आपको एक्टिंग का कीड़ा लग जाए तो कितनी बढ़िया बात होती है। आप सोचो कोई बोलेगा नहीं आपको कभी मेंटल डिसऑर्डर या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसे में बिजी रहोगे ना, ये सीन ये देखना है, दुनिया जाए तेरे में आपको किसी भी टेंशन नहीं लगेगी। ब्यूटीफुल। तो आगे देखेंगे आगे का गान। आपको तो ये पता है प्रेम करने वाले कहीं भी प्रेम कर लेते, फिर वो टेबल काट हो या कुछ भी हो, वो नीचे वो गाड़ी के नीचे भी उससे प्रेम कर लेते। करते कि नहीं करते बताओ। ये हमारा दूसरा ऐसा ही डैशिंग कपल। ये डैशिंग कपल भी कहीं भी कोई भी जगह कहीं भी कोई भी सिचुएशन लो, वो भी बराबर छुपा छुपी करके प्रेम कर लेते। तो ऐसा हमारा स्पेशल कपल, कार्य कपल, ताली हो जाए आपके सामने। वो तो सॉन्ग में नहीं बोल रहा, आपको सुन के ही मजा आ जाएगा। हम लोग गाने लगेंगे साथ में। दिल से क्या कहा, दिल से क्या कहा, जरा सा मेरे पास आ तुझे मैं दे दूं प्रेम की निशानियां।
Once more! Once more! बहुत बढ़िया करियर आप दोनों बहुत ही मूड आ जाए सबको ऐसा डांस हुआ है। चलो, अब आगे जो डांस आ रहा है बारिश के सीजन में हम लोगों को खिलना बहुत याद आता है। आता है कि नहीं बताओ? आता है ना, लोनावला खंडाला आपने नीचे पहुंच के अपने विजय भाई और ज्योति खंडाला लोनावला पहुंच चुके। तो अभी भी हम आप सबको खंडाला लेके जा रहे हैं। हम सब बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं, अपने हमने कहा कहीं जाते हैं ना, इस तरह से बैठते हैं, पूरा व्यू देखने को मिलता है। वो आप कंप्यूटर में देखते हो तो इस तरह से बैठे शो बताया जाता है। तो आज हम आपको खंडाला लेके जा रहे हैं। वहाँ की वादियों में हमारा एक प्यारा सा जेंसी का कपल बनकर डांस कर रहे हैं। आप उसे देखिए, एंजॉय करिए। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना आती के खंडाला क्या करूं? आगे में खंडा
क्या बोलती तू आती के अन्नाला घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ये क्या बोलती ઓકે હવે હું નહીં છેડું હા ઓકે યા देखिए अपना अमृतसर में देखिए यहाँ आपको जितने मिला अमृतसर में जो मिला देखो 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 चलो ठंडा ले जाके आ गए अभी चलो ना आने के ठंडा ना गुलाब बस बैठो अभी बाकी है મોડી થશે हाँ अपने बोलो तो अभी अगला जो सीन आ रहा है एक चुटकी सिंदूर ઓહો मेरे को बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है आपको अभी भी बता रही है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है रमेश बाबू एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर पुष्पा सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी अरे पुष्पा एक चुटकी सिंदूर की कीमत रमेश बाबू नहीं जानता, एक चुटकी सिंदूर की कीमत हम जानते हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चे संभालना और राजकुमारी से काम वाली बाई बना देता है। एक चुटकी सिंदूर। और हर लेडी में पानी भी यही होती है, होगी कि नहीं बताओ, होगी कि नहीं? बोलो, होती है, झाड़ू लगाओ, अंदर लगाओ, सबसे संभालो, प्लास्टिक, बारह से 4 हो गए और 40 समय पे चलते हैं। अपना जो है वो हमारा कोरस सॉन्ग है, जो भी पार्टिसिपेट है सब साथ में मिलके डांस करेंगे। तो बस उसके लिए रेडी हो जाइए, सब लोग रेडी हो जाओ, आ जाओ। आज में आ जाओ, लेडी सब आ जाओ, प्लीज आ जाओ जल्दी। टाइम होने को आएगा, 8 बजे को आएंगे, जल्दी आ जाओ। बस नहीं है, आ जाओ। ऑल द बेस्ट जोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी गम, ऐसा बंधा कहाँ से आई तुम? जोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी गम, ऐसा बंधा कहाँ से आई तुम? तुम शक, तुम शक, तुम शक, तुम शक, तुम
लड़की है जब वो हंसती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छलक 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 छलक। ओनली मेन का सॉन्ग नहीं है, सिर्फ मेन।
કોનો છે બીનાબેન આપ્યું મને બીનાબેન મને નથી ખબર પડતી फिंगर थोड़ा बैठ जाओ फिंगर बैठ जाओ आओ कराना फ्रेंड आओ आप भी आ सकते हो आओ चलो बैठ चलो प्लीज તમારો છે તમારો ના તો ઓલાનું હશે આમનું મસ્ત લાગો તમારો ફોટો આ કોનો તમારો છે લાઈવ લાઈવ છે ગીતાબેન ઓ ગીતાબેન બોલો બોલો પાછળ વાળી ફોન વાગ્યું ऐसा शुरू में मैंने बताया कि प्रोग्राम की बात हो रही थी तो प्रदीप भाई अग्रवाल ने डायरेक्ट ही बोल दिया कि 2100 रुपीज मेरे हिसाब से एक आइटम खाने का रखना तो उसके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए तो मीठी से कल बर्थडे थी तो चॉकलेट भी लेके आए हैं तो सबको लेके जाने के लिए मैं प्रदीप भाई को माइक देता हूँ जय श्री कृष्णा सबको सीएलसी में इतने अच्छे और सुंदर प्रोग्राम हो रहे हैं मैं अपने आप को जवान ही नहीं एक बच्चा महसूस कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छा लग रहा है एक प्रोग्राम पूरा हो रहा है दूसरा प्रोग्राम अनाउंस होना चाहिए उसे इतना ही निवेदन है पहले ही इतने प्रोग्राम थे मैं कुछ प्रोग्राम देख पाया कुछ नहीं देख पाया लेकिन सब प्रोग्राम का मैंने वीडियो देखा फोटो देखा सबको बहुत वाइब्रेंट हो एवरीथिंग हो और यंग हो बहुत बढ़िया से सब लोग यहाँ पर ड्यूटी करते हैं कि किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन सब लोग एक्सीलेंट तरीके हैं थैंक यू वेरी मच बहुत ही एक्टिव है मेरे ख्याल से आई थिंक तो 15 दिसंबर को उसको कुछ प्रोग्राम जब 2024 में करने का था तभी उसने 1.5-2 महीने पहले मुझे बता दिया था सबको मालूम है जो लोग जानते हैं बहुत ही तो प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर सकती है बहुत से मेंबर उसने મંડળ ચલાવે मगर वही टाइम उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो 15 दिसंबर को 2024 में प्रोग्राम नहीं हो सकता अगर 2025 को आप Thank you everybody. Thank you so much to designate me. Thank you so much. Jai Shri Krishna.
अभी जो अपना नेक्स्ट प्रोग्राम ऑपरेशन सिंदूर वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि क्या है, पहले तो ऐसा था कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ही ड्रेस कोड रखेंगे, जो टी शर्ट है या जो हैट है, कैप है, मगर अभी ऐसा सोच रहे हैं और एक बड़ा मैन्युफैक्चरर मिल गया है, बहुत सस्ते में दे भी रहा है, तो अपने को पूरा पेयर 200 रुपीज में खाली मिल रहा है। वो हिसाब से ऐसे सोचते हैं कि जितने भी अपने पार्टिसिपेंट को छोड़ के भी है वो सब 2 दिन पहने दे तो मजा आएगा। तो उसके लिए मैंने सैंपल मंगाए थे, खाली 3 सैंपल आए थे, XL, XXL, ट्रिपल, मगर हमने देखा कि यहाँ तो 4 और 5 XL तक है, तो फिर मैंने पूरा सेट मंगवा दिया है XL से लेके 5XL। अब सब लोग टेस्ट कर लेना, वो 2-4 दिन में आ जाएंगे, क्योंकि बाकी 3 तो था, 2 मंगवा लिए, 5 साथ में करना, तो सब अपना अपना टेस्ट करके फिर बाद में नाम लिखा देना, तो सबका मंगवा लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए मोदी को मैंने बोला था आप बताइए, बट भारत की टीम के लिए टी शर्ट के ऊपर जो लोगो लगाने के लिए राकेश जी जज है, जो मेरी साली की देवर है, DLC की मेंबर है, उन्होंने 7,500 रुपया दिया है, और मेरी तरफ से मेडल के लिए और बंदूक के लिए 7,500 रुपया मैंने दिया है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए। इसके अलावा भी मेरा और कोई इसके मेरी जरूरत पड़ेगी, कुछ लोगों को जोड़ना चाहता हूँ मैं, काफी लोगों को मेंबर बनाया है और मेरे कुछ लोगों को समझ बात कर ली है। मेरे यहाँ पे समझता हूँ लास्ट 3 महीने में मैंने 10 से भी ज़्यादा मेंबर के लिए पेमेंट कर दिया है, और भी मैं कुछ लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मोदी जी का ये कहना है कि 200 से ज़्यादा लोगों को मेंबर नहीं बनाना है, तो ये फैसला DLC की कमेटी करेगी कि उन लोगों को मेंबर बनाना है या नहीं बनाना है। कोई बात नहीं, जैसा मैं कमेटी के निर्णय का आपको ऑपरेशन सिंदूर में जिनको भी पार्ट लेना है आप सब वेलकम हो। यहाँ पाकिस्तान की टीम होगी, इंडिया की टीम होगी और पब्लिक की भी टीम होगी। हमारे पास इतनी सारी टीम होगी, एक का एक दूसरे में हमको रिपीट नहीं करना, आप सब आ सकते हो, वेलकम, एवरीवन वेलकम। पार्ट करके आप जाकर बैठ जाना, पार्ट करके वापस देखना, तो ये याद रखना, जिनको भी पार्ट लेना प्लीज कॉन्टेक्ट, ओके। अब लास्ट सॉन्ग बाकी है, ओनली लास्ट। आपको पता है बारिश की सीजन में 3 पत्ती ताश सब खेलते हैं, सब मजा आता है सबको, और क्या होता है साथ में बॉटल भी खुलती है, चखना भी होता है कि नहीं होता है, और उसके बगैर बरसात ऐसे देखे बहुत महाराज ने 500 शादी कराई होगी, लेकिन हो सकता है तुम्हारा हो, उसको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। तो चलिए, यहाँ बॉटल खुल रही है, चखना आ रहा है, सारे के सारे मेल, इसमें फीमेल नहीं, अगर गलती से आ जाए तो एंजॉय करो। अगले प्रोग्राम पे मैं चाहती हूँ कि सभी पार्टी एक मेडल पार्ट करना, जिसमें आप घूमने करेंगे, एंजॉय हो सके बहुत मुश्किल है। चलो चलो बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, थोड़े पीछे जाओ, थोड़े पीछे जाओ। तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, वो जल्दी उठा, अब जिंदा हूँ तो जी लेने दो, हर बरसात में पी लेने दो। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, हर बरसात में पी लेने दो।
लेना, पीछे मेरी बोतल गई है। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, टकरा तो नहीं पीना है, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, टकरा तो नहीं पीना है। आज पैमाने हटा दो यारो, हाँ सारा मैं खाना पिला दो यारो, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो, अब जिंदा हो तो जी लेने दो, जी लेने दो, बरसात में पी लेने दो। बरसात की सीजन खत्म हो गई अपनी। अबे नशा उतारो सब लोग। Once more, super fantastic, lovely, चलो एक मिनट एक बात सुन लो। हर टाइम मैं बोलता हूँ कि नाश्ता किसी को अंदर नहीं करना है, क्योंकि एक दो मेंबर बाहर से लेके फिर अंदर आते हैं। इसका दो ही ऑप्शन बचेंगे अपने पास, या तो प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा या तो फिर गर्मा गर्म बंद करना। अब सोच लो क्या करना है। हर टाइम रिपीट होता है, मुझे इंडिविजुअली किसी को बोलना अच्छा नहीं लगता है। ये जो इतनी फैसिलिटी दिखती है वो भी बंद हो गया है। अब यही प्रोग्राम अगर बेटी में भूल में इसमें करते तो क्या होता था। तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी अंदर बिल्कुल नाश्ता नहीं करेगा।